हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शुभ शुभ बोलो। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। थैंक यू सो मच ढेर सारा प्यार देने के लिए। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट्स में मुझे बोलते हैं कि मेरा रीडिंग जो है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल सभी के साथ रेजोनेट कर रहा है। मुझे और भी अच्छा लगेगा अगर इसी तरह से आप सब हमेशा मेरे साथ बने रहें, मुझे इतना ही प्यार दे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे और आगे लेके जाए। अगस्त मेरा बर्थडे मंथ भी है, आप सभी को पता होगा शायद, और मेरा बर्थडे आने वाला है 27 को। तो आई एम वेरी एक्साइटेड एंड आई होप कि 27 तक हम लोगों का 20,000 सब्सक्राइबर्स बन जाए एटलीस्ट, क्योंकि बहुत सारे लोग भाग गए हैं क्योंकि मैंने बहुत दिनों से रीडिंग नहीं किया था। वो मेरा कुछ पर्सनल प्रॉब्लम है, इस वजह से मैं नहीं कर पाया। वक्त का भी प्रॉब्लम चल रहा था और बहुत सारा प्रॉब्लम है ज़िंदगी में, इसीलिए नहीं हो पाया। तो मैंने सोचा बहुत दिन गैप हो गया, थोड़ा सा आज रीडिंग करना चाहिए। आज आप लोगों के लिए एक सरप्राइज भी है। आज सिर्फ टैरोट नहीं, उसके साथ साथ हम एंजल मैसेजेस रीडिंग भी करने वाले हैं। मेरे पास एंजल मैसेजेस कार्ड आ चुका है, किसी ने मुझे गिफ्ट दिया है राखी पे, मेरी दीदी ने दिया है। सो डेफिनेटली ये कार्ड्स आज हम यूज़ करेंगे। मैंने इसको एनर्जाइज्ड किया है, तो डेफिनेटली यहाँ से हम लोग काफ़ी सारा मैसेजेस जो होगा वो देखेंगे। और साथ ही साथ में टैरोट रीडिंग तो हम करेंगे ही, करंट फीलिंग्स रीडिंग आज रहेगा बिकॉज आज संडे है। आप सभी को पता है संडे को हम करंट फीलिंग्स रीडिंग करते हैं। सभी के लिए ये रीडिंग एप्लीकेबल होता है। बहुत दिनों से लोग वेट कर रहे हैं मुझे देखने के लिए वीडियोस क्यों नहीं आ रहा है, और कमेंट्स आता रहता है। इसीलिए नहीं आ रहा था क्योंकि आई वॉज नॉट वेल और कुछ प्रॉब्लम्स भी चल रहा था। माहौल ठीक नहीं था, इसलिए मैं रीडिंग्स नहीं कर पाया। बट आई थिंक आज सिचुएशन थोड़ा सा सही है लग रहा है। अगर नहीं भी है तो भी मैं रीडिंग करूंगा, बहुत दिन हो गया, अब रीडिंग करना चाहिए। सो इट विल बी अ जनरल रीडिंग। हो सकता है आप सभी के साथ ये रीडिंग रेजोनेट करे, हो सकता है कुछ प्रतिशत या कुछ पोर्शन ऑफ द रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करे। टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स, लीव द रेस्ट बिहाइंड। अगर उतना रेजोनेट नहीं करता है, मेरे चैनल पे ऑलरेडी बहुत सारे करंट फीलिंग्स लव रीडिंग है, आप चेक कर सकते हैं। वो सब अगर आपने देख लिया है, ये वाला आपको देखना ही पड़ेगा। बहुत दिन बाद ये रीडिंग आ रहा है, पूरा रीडिंग देखिएगा क्योंकि आज टैरोट के साथ साथ ऑरेकल कार्ड्स रीडिंग भी हम करने वाले हैं। तो रीडिंग पूरा देखिएगा, और आगे भी जब इस टॉपिक पे रीडिंग आएगा वो भी ज़रूर देखिएगा। यहाँ पे रोल्स रिवर्स हो सकता है, आप मेल फीमेल कुछ भी हो सकता है, आपके पार्टनर मेल फीमेल कुछ भी हो सकते हैं। आई एम वेरी एक्साइटेड ऑरेकल रीडिंग करने के लिए, क्योंकि पहली बार चैनल पे ऑरेकल कार्ड रीडिंग होने वाला है। सो आई एम वेरी एक्साइटेड, और आई होप कि सभी को ये रीडिंग बहुत अच्छा लगेगा आज का, एंड रीडिंग भी अच्छा आए ऐसा मैं होप करता हूँ। और ये करंट फीलिंग्स लव रीडिंग है। ये जो रीडिंग होगा ये सभी के लिए है, सिंगल्स, मिंगल्स, ऑन एंड ऑफ, इन एंड आउट, क्रश, मैरिड, अनमैरिड, हर किसी के लिए, हर सिचुएशन के लिए ये रीडिंग एप्लीकेबल हो सकता है। कोई स्पेसिफिक सिचुएशन का रीडिंग नहीं है। अपने सिचुएशन के हिसाब से रीडिंग को देखिएगा। अगर उतना रेजोनेट नहीं करता है तो हो सकता है ये रीडिंग आपके लिए आज का रीडिंग नहीं है। आप दूसरा रीडिंग मेरे चैनल पे है वो सब चेक कीजिएगा, हो सकता है नेक्स्ट जो रीडिंग आएगा वो आपका स्टोरी हो सकता है। बट कुछ ना कुछ पोर्शन 50%, 60% या कुछ हद तक रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर सकता है। हो सकता है आपका पूरा एनर्जी रेजोनेट करके आपके पार्टनर का शायद ना करे, या आपके पार्टनर का पूरा रेजोनेट किया आपके साथ ना करे, या फिर हो सकता है एक्शन वाला वो पोर्शन आपकी ज़िंदगी में हो जाए। तो कुछ भी हो सकता है, या फिर ऑरेकल कार्ड्स जो मैसेजेस आएगा वो आपके साथ रेजोनेट कर सकता है। तो पूरा रीडिंग आज ज़रूर देखिएगा। अगेन आई एम टेलिंग यू कि ऑरेकल रीडिंग्स आज रहेगा, सो इसलिए आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड ऑरेकल कार्ड्स को लेके बेसिकली, या ओके। सो इसको ऑरेकल कार्ड्स को मैं इधर रखता हूँ, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इसको देख के। अभी सबसे पहले हम टैरोट रीडिंग शुरू करते हैं, जो बेसिक है, जो नेचुरल एंड जो मेन रीडिंग है वो ये है। सो हम इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चेक करेंगे आपके पार्टनर का व्हाट इज देयर करंट जनरल एनर्जी। जब मैं कार्ड शफल करूंगा, शफलिंग के साथ खुद को कनेक्ट कीजिएगा और अपने पार्टनर को इमेजिन कीजिएगा, क्योंकि हम उनका एनर्जी चेक करने वाले हैं।
जब मैं आपका एनर्जी चेक करूंगा तो अपने ऊपर फोकस कीजिएगा, अपने पार्टनर के ऊपर नहीं, क्योंकि उस वक्त मैं आपका एनर्जी चेक करने वाला हूं। ओके, अभी आपके पार्टनर का एनर्जी हम चेक कर रहे हैं। लेट्स सी व्हाट इज देयर करंट जनरल एनर्जी। अभी का उनका करंट जनरल एनर्जी क्या है? लेट्स सी व्हाट इज देयर करंट जनरल एनर्जी in this love situation. We are connected. Let's see what is their current general energy in this love situation. I think what is their current general energy in this love situation? Let's see. Okay, we have the Star card. Bottom of the deck is King of Cups. I think this person is going through a healing phase, or they want you to heal. Okay, the Star card and King of Cups. ये जो इंसान है ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, सिचुएशन के अंदर प्यार है। ओके, हो सकता है आप दोनों के बीच में मनमुटाव हुआ है, हो सकता है झगड़ा हुआ है, कहासुनी हुआ है, गुस्सा हो गए थे कोई आप दोनों, या चिल्ला मिल्ली हुआ है, कुछ भी हुआ है दोनों के बीच में ही। तो अभी दिस पर्सन इज लाइक ओके, लेट्स गिव सम टाइम टू द सिचुएशन, लेट्स गिव सम स्पेस टू द सिचुएशन। क्यों? क्योंकि मैं खुद भी हील हो सकूं, सामने वाला भी थोड़ा सा रिलैक्स हो सके, थोड़ा सा हील हो सके। बट इसका ये मतलब नहीं है कि ये इंसान आपसे प्यार नहीं करते। हो सकता है ये इंसान थोड़ा सा शांत हो गए हैं, या फिर हो सकता है उतना मैसेजेस या उतना फ़ोन कॉल्स आपको ना आए, या फिर हो सकता है वो थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करे या थोड़ा सा शांत हो जाए, थोड़ा सा कामनेस उनके अंदर देखने को मिले। बट ये इसीलिए हो रहा है बिकॉज दिस पर्सन वांट्स के सिचुएशन हील हो, बट दे डू लव यू, बट वो इजहार नहीं कर रहा है शायद। ओके, यहाँ पे प्यार है सिचुएशन के अंदर। हो सकता है वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, शायद उनको भी पता नहीं कि वो आपसे प्यार करते हैं, बट बहुत बहुत ज़्यादा प्यार है। लेट्स क्लैरिफाई दिस स्टार कार्ड, व्हाई दिस स्टार कार्ड इज हियर। Let's see why the star card is here. We have Six of Pentacles, the Moon card, and Four of Wands, commitment issues. Okay, this person is dealing किसी और के साथ, कोई थर्ड पार्टी यहाँ पे एनर्जी है जिसके साथ ये इंसान डील करता है। अब हमेशा वो थर्ड पार्टी एनर्जी कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी हो ज़रूरी नहीं है, हो सकता है कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी है, या फिर हो सकता है कुछ और। अब कुछ और में क्या क्या आता है? कुछ और में आ सकता है उनका फैमिली, उनका पेरेंट्स, मम्मी पापा आ सकते हैं, फैमिली आ सकता है, फैमिली मेंबर्स आ सकते हैं, ऑफिस आ सकता है, कैरियर आ सकता है, उनका बिजनेस आ सकता है, उनका अगर सर्विस करते हैं सर्विस आ सकता है, उनका ईगो आ सकता है, या फिर कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी आ सकता है। तो इतने सारे थर्ड पार्टी सिचुएशंस हो सकता है। टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स। कोई एक सिचुएशन आप दोनों के बीच में है, अब वो क्या है वो आप जानो, बट बिकॉज ऑफ दैट सिचुएशन आप दोनों के बीच में इक्वल गिव एंड टेक नहीं होता है। ये इंसान आपको प्रॉपरली जो देना चाहिए वो उस तरह से आपको मिलता नहीं है। आपको ऐसा लगता है कि दिस पर्सन इज गिविंग यू ब्रेड क्रम्स, ये आपको लाइक खैरात में चीज़ देते हैं, थोड़ा थोड़ा चीज़ें देते हैं जिससे कि यू आर नॉट हैप्पी। ऑल्सो आई कैन सी दैट दिस पर्सन इज वेरी स्कैर्ड, दिस पर्सन इज वेरी स्कैर्ड बिकॉज उनको पता है कि शायद इस रिलेशनशिप का कोई फ्यूचर नहीं है। मुझे नहीं पता, यहाँ पे जो दिख रहा है मैं वैसा बोल रहा हूँ। दिस पर्सन फील्स लाइक कि इस सिचुएशन का, इस रिलेशनशिप का कोई फ्यूचर नहीं है, या फिर हो सकता है कि दिस पर्सन इज फीलिंग दैट मैं फ्यूचर में कोई कमिटमेंट शायद ना दे पाऊँ। ओके, हो सकता है कि वो लोग मैरिड है, या फिर फैमिली का कोई प्रेशर है, या फिर कुछ और कुछ भी सिचुएशन हो सकता है, बहुत तरह का सिचुएशन हो सकता है। एंड बिकॉज ऑफ दैट सिचुएशन, बिकॉज ऑफ दैट ब्लॉकेज, दिस पर्सन इज गेटिंग वेरी नेगेटिव, दिस पर्सन इज गेटिंग वेरी स्कैर्ड कि आप इस वजह से हर्ट हो रहे हो। वो आपको शायद इंटेंशनली या अनइंटेंशनली हर्ट कर रहे हैं, आप
जिस वजह से आप बहुत हर्ट हो रहे हैं और आप दोनों के बीच में मनमुटाव हो रहा है। और दिस पर्सन इज लाइक ऑल्सो वेरी स्केर्ड, बिकॉज वो आपको अल्टीमेटली जो कमिटमेंट आप चाह रहे हो इस इंसान से वो शायद ना दे पाए। जो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट आप चाह रहे हैं, स्पेसिफिकली शादी वाला जो कमिटमेंट होता है, वो शायद वो आपको ना दे पाए। इसी वजह से दे आर वेरी वेरी स्केर्ड, and that's the reason they want to calm down. They just want to heal themselves. They want to heal themselves and you. वो चाहते हैं मैं खुद भी थोड़ा सा हील्ड हो जाऊं, आप भी थोड़ा सा हील्ड हो जाए, और सही वक्त आए तब अगर कुछ होगा तो देखेंगे। तो इस तरह का एक मोड है। अभी थोड़ा सा शांत होने की कोशिश किया जा रहा है। ओके, दे आर जस्ट ट्राइंग टू बैलेंस द सिचुएशन बाय बीइंग काम। ओके ओके, let's see what is your current general energy. आपका करंट जनरल एनर्जी क्या है? अब जब मैं कार्ड शफल करूंगा तो शफलिंग के साथ खुद को कनेक्ट कीजिएगा और अपने ऊपर फोकस कीजिएगा, क्योंकि हम आपका एनर्जी चेक करने वाले हैं। लेट्स सी व्हाट इज योर करंट जनरल एनर्जी। व्हाट इज योर करंट जनरल एनर्जी? We have 3 of Pentacles and the Chariot card. I think you guys are in a office relationship. थर्ड पार्टी सिचुएशन तो डेफिनेटली है, बट दिस इज अ ऑफिस रिलेशनशिप। यहाँ पे कैरियर शायद बीच में है, आप दोनों के बीच में कैरियर है। अब ये कैरियर के अंदर बिजनेस भी आ सकता है, जॉब भी आ सकता है, बट एक फाइनेंस वाला एक एंगल है जो कि आप दोनों के रिश्ते के बीच में है। और साथ ही साथ में एक थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है जो कि कैसे बोलूँ मैं, हो सकता है या हो सकता है आप मैरिड है, या फिर हो सकता है वो मैरिड है, या फिर हो सकता है उनका शादी तय होने वाला है, या फिर दे आर प्लानिंग टू गेट मैरिड टू सम अदर पर्सन, या फिर हो सकता है यू आर प्लानिंग टू गेट मैरिड टू सम अदर पर्सन, या फिर आपका शादी तय हो रहा है, या फिर हो सकता है आप दोनों ही किसी दूसरे से मैरिड है, या फिर हो सकता है कि आप दोनों का ही अलग अलग डायरेक्शन है, जहां पे अल्टीमेटली आप दोनों ही किसी और से शादी करने वाले हैं। टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स, जो मुझे दिख रहा है मैं वैसा बोल रहा हूं। यहां पे कुछ और फ्यूचर एंगल है। ओके, सो यू आर ट्राइंग टू फोकस ऑन दैट फ्यूचर बेसिकली नाउ, आपका जो एनर्जी है। साथ ही साथ में आप कोशिश कर रहे हो कैसे इस चीज़ को मैनेज किया जाए, कैसे इस ऑफिस रिलेशनशिप, इस थर्ड पार्टी सिचुएशन, आपका कैरियर को फोकस करना, ये सब चीज़ों को कैसे आप बैलेंस करो, या हाउ यू आर गोइंग टू गेट सक्सेसफुल फ्यूचर, सक्सेसफुल मैरिड लाइफ, दैट यू आर वॉरिड अबाउट, एंड आप उस चीज़ पे फोकस करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स, द चैरियट कार्ड, और इसके नीचे 6 ऑफ वॉन्ड्स। समटाइम्स यू आर गेटिंग वेरी इम्पेशेंट ऑल्सो, बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट हो रहे हैं आप, गुस्सा भी आ रहा है, झट से आता है फिर चला जाता है, और थोड़ा सा स्टेबिलिटी इश्यूज का भी आपको ऐसा लग रहा है प्रॉब्लम है। सो योर एनर्जी इज ऑल्सो वेरी मिक्सड एनर्जी यहाँ पे जो दिख रहा है। यहाँ इस एनर्जी के अंदर प्यार भी है, इस मतलब प्यार से ज़्यादा इस एनर्जी के अंदर एक कनेक्शन है, इस एनर्जी के अंदर एक फ्यूचर में मैरिज, फ्यूचर में सक्सेस, फ्यूचर में कैरियर, ये सब बहुत सारा एंगल्स यहाँ पे काम कर रहा है आपके एनर्जी के अंदर करेंटली। एंड यू आर ट्राइंग टू सी द फ्यूचर डायरेक्शन, यू आर ट्राइंग टू फोकस इनटू समथिंग और समवन और सम टूवर्ड्स सम पाथ शायद, ओके, जिससे कि आपको विक्ट्री मिले, सक्सेसफुल एक लाइफ मिले, चाहे मैरिज लाइफ हो चाहे कैरियर हो। ओके, लेट्स सी व्हाट इज देयर करंट फीलिंग्स राइट नाउ। आपके पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है? लेट्स सी व्हाट इज देयर करंट फीलिंग्स। आपके पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है? अभी करेंटली वो क्या फील कर रहे हैं? लेट्स सी व्हाट इज देयर करंट फीलिंग्स।
Okay. 10 of wands, knight of swords, the magician, and bottom of the deck is the emperor. This person wants to be in their own power. This person wants to have a promotion maybe. They are going through a lot. इसके दिमाग में बहुत सारा चीज़ चलता है. It's very heavy. It's not easy to manage all these things. But this person is trying to manage, but they want to. वो चाहता है कि ये जो हैवीनेस है, ये जो बर्डन है, इन सब चीज़ों को छोड़ के, इन सब चीज़ों से मुक्ति पाके मैं ज़िंदगी में आगे निकलूँ. They are manifesting some upgradation. Okay, they are manifesting emotionless detachment. दिस पर्सन, ये इंसान ना थोड़ा सा अभी इमोशनलेस टाइप का रहेगा इनका फीलिंग्स. यानी कि वेरी ऑफ, कोल्ड, डिटैच, वेरी रूड, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, बहुत ही कटाक्ष भरी बातें करेंगे. कटाक्ष एज इन वेरी, आपको रूड लगेगा चीज़ें. कमिटमेंट मुझे नहीं दिख रहा है अभी तक फीलिंग्स के ऊपर. They're manifesting this person is trying to play actually. ये बहुत ही एक प्लेयर किस्म के भी इंसान है. कैजुअल प्लेफुल एनर्जी में ही रहना चाहता है. They don't want to get stable because they feel it's very burdensome, it's very heavy. और जितना वो अपने आप को स्ट्रांग रखेंगे, जितना वो अपने आप को पावर में रखेंगे, they want to take your power basically. This person is more like energy vampires. ये आपके पावर को पूरा ड्रेन आउट करके ले लेंगे. मतलब आपके अंदर से पूरा जो एक्सट्रैक्ट्स है, जो पावर है, उसको खींच के लेना पसंद करते हैं और पसंद करके वो अपने पावर में रहना पसंद करेंगे. इट्स वेरी हैवी. तो उनको लगेगा कि हाँ, मैं अभी थोड़ा बॉसी फील कर रहा हूँ. दे जस्ट वॉन्ट टू बिकम बॉसी. दे वॉन्ट टू हैव अ प्रमोशन. दे वॉन्ट टू हैव अपग्रेडेशन. दे जस्ट वॉन्ट टू बी इन देयर ओन पावर बट विदाउट एनी इमोशंस. फॉर द टाइम बिंग दे जस्ट डोंट वॉन्ट टू गेट इन टू और गेट इन्वॉल्व इन टू इमोशंस बिकॉज शायद पास्ट में उन्होंने बहुत कुछ झेला है. So currently they are into only casual, playful things. Detach. Let's see what is your current feelings. Oh, it's very heavy. Let's see what is your current feelings. आपका current feeling क्या है in this situation? Let's see. What is your current feeling? Okay. Okay. 9 of Wands, King of Cups, 7 of Swords, and bottom of the deck is 3 of Wands. 9 of Wands, 3 of Wands. Okay, you are becoming very impatient nowadays, but साथ ही साथ में आप कोशिश कर रहे हैं जितना हो सकता है अपने आप को काम डाउन करने का. आपको शायद किसी धोखे का या किसी चीटिंग का या किसी झूठ का एहसास है. ओके, यू आर वेल अवेयर ऑफ दैट एंड दैट इज द रीज़न आप कोशिश कर रहे हैं अपने इमोशंस को कंट्रोल करने का, अपने इमोशंस को शो ऑफ ना करने का. बट अपने इमोशंस बिना शो ऑफ किए भी आपने शायद बहुत ज़्यादा इस सिचुएशन के अंदर इनपुट्स डाले हैं. आपने अपनी तरफ से अभी भी आपके अंदर वो ताकत है, अभी भी आपके अंदर शायद कहीं ना कहीं वो दबा हुआ एक विलिंगनेस है
कि अगर ये सिचुएशन वर्क करता है, अभी भी मैं इस रिश्ते के अंदर इनपुट्स डालने के लिए तैयार हूँ, इस रिश्ते को बचाने के लिए तैयार हूँ, इस रिश्ते में जितना भी लास्ट अंत तक देखने के लिए मैं तैयार हूँ, बिना अपने आप को एक्सप्रेस किए, बिना सामने वालों को ये दिखाए या ये जताए कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ या करती हूँ। आप ये सब चीज़ें करने के लिए तैयार है, बट साथ ही साथ में आप थोड़ा सा केयरफुल भी हो गए हैं। अभी आप थोड़ा सा केयरफुल इसीलिए हो गए हैं क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे झूठ बहुत ज़्यादा है, धोखा बहुत ज़्यादा है, चीटिंग बहुत ज़्यादा है, और आपके पीठ पीछे ये सब चीज़ें चल रहा है। आपको इस चीज़ का एहसास भी है और आपको शायद पता भी है प्रैक्टिकली। सो अगेन यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स, थर्ड पार्टी सिचुएशन इन्वॉल्व है इस चीज़ के अंदर, बट फॉर द टाइमिंग यू जस्ट वांट टू वेट फॉर द राइट टाइम and for the right situation. You are trying to see the things जो कि बहुत दूर है आपसे, ओके? आप कोशिश कर रहे हैं ऐसी चीज़ों को देखने का, या फिर हो सकता है आप अपने इंट्यूशन पावर का यूज़ करना चाहते हैं ताकि आपको समझ में आए कि दूर जो हो रहा है वो क्या है एग्जैक्टली, जो कि आप देख नहीं पा रहे हो, बट आपको भनक है कि कुछ गड़बड़ है, बट आप देख नहीं पा रहे हो और आप चाहते हैं उस चीज़ को देखना. सो यू आर ट्राइंग टू सी दोज थिंग्स, बट मे बी यू आर जस्ट वेटिंग फॉर दैट क्लियर पिक्चर, द क्लियर telecast, I would say. Okay. Complicated. Let's see आपके पार्टनर का what is their current intention. आपके पार्टनर का current intention क्या है? Let's see what is their current intention. आपके पार्टनर का current intention क्या है? They just want to say sorry to you. Okay. Currently, Page of Cups, यही कार्ड जंप करके आया है तो मैं इसी को लूंगा. Bottom of the deck is the Sun card. They just want to be happy. वो आपको पटाना चाहते हैं, आपको सॉरी बोलना चाहते हैं. Their intention is that. वो आपको देखना चाहते हैं. Or in some situations they just want to get involved with a new person or a new situation. In some situations अगर बच्चा है involved इस situation के अंदर, आपके relationship के अंदर, तो वो उस बच्चे पे सिर्फ फोकस करना चाहते हैं for the time being. That is what their intention is. To take care of that kid only, not you. Only that kid. अगर बच्चा involved है तो. अगर बच्चा involved नहीं है तो वो शायद कोशिश करेंगे आपको सॉरी बोलने का, या फिर आपसे बात करने का, या कुछ फीलिंग शेयर करने का, ताकि उनको खुशी मिले बेसिकली. इन सम सिचुएशन दे विल ट्राई टू कनेक्ट विद सम न्यू पर्सन्स टू गेट सम सॉर्ट ऑफ हैप्पीनेस, काइंड ऑफ टाइम पास काइंड ऑफ थिंग. बट या अभी पेज लेवल पे है तो कुछ डेवलप कुछ नहीं है. टेम्पररी कुछ हैप्पीनेस शायद वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या किसी को सॉरी बोल के उनको लगता है कि उनको अच्छा फील होगा. कोई उनका कोई पास्ट पर्सन भी हो सकता है. टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स. देयर कुड बी सो मेनी इक्वेशंस. लेट्स सी व्हाट इज योर इंटेंशन. लेट्स सी व्हाट इज योर इंटेंशन. इन दिस सिचुएशन आपका इंटेंशन क्या है? लेट्स सी. You just want to hold back your energies. The Strength card and 7 of Pentacles. You are like, मैंने जो मेरे से बन सकता था, मेरे ताकत में, मेरे शक्ति में, मेरे शरीर में जितना भी ताकत था, जो भी मेरे से पॉसिबल था, वो सब मैंने कर दिया. नाउ आई विल वेट फॉर द आउटकम. दिस इज वॉट योर इंटेंशन इज. यू जस्ट वॉन्ट टू होल्ड बैक योर एनर्जी. आप फर्दर आप कुछ करना नहीं चाहते बिकॉज दिस इज अ वेरी टॉक्सिक सिचुएशन. You are realizing that you
हैव टू बी इन योर ओन पावर नाउ. आपको अब आपका स्ट्रेंथ गैदर करना है, बिकॉज ऑलरेडी आई टोल्ड यू दैट दिस पर्सन इज वेरी लाइक अ एनर्जी वैम्पायर, जो आपसे आपकी ताकत को छीनते हैं, आपको ड्रेन आउट कर देते हैं. सो यू आर ट्राइंग टू बी in your own power. You're just trying to regain your own strength, own powers, and you just want to wait for the outcome. चाहे वो कोई भी आउटकम हो. In some situation you are trying to get a better job opportunity or a better career only. Okay, but आपका intention अभी कुछ नहीं है. Your intention is just to hold back, nothing more, nothing less. And be in your own power. जो भी आपसे बन पाया था आपने वो सब कर दिया है. अभी फर्दर कुछ करने लायक है नहीं. सो इट्स बेटर यू आर थिंकिंग कि मैं वेट करूं. लेट्स सी व्हाट विल बी द आउटकम ऑफ द सिचुएशन. आपके पार्टनर की तरफ से क्या एक्शन या आउटकम होने के चांसेस है, सिचुएशन में क्या आउटकम होने के चांसेस है. लेट्स सी व्हाट विल बी द आउटकम ऑफ द सिचुएशन. या क्या कोई कुछ एक्शन, अगर आपके पार्टनर कोई एक्शन लेने वाले हैं तो लेट्स सी आउटकम और एक्शन, व्हाट इज अपकमिंग. ऑलराइट, आई एम रियली सॉरी गाइज. 2 of wands, 4 of wands, and the world card. I think it will be an end of a painful cycle. I don't think there will be any commitment from this person's side. Some of you, या तो आप या तो ये इंसान कि कोई एक किसी एक इंसान को ब्लॉक कर रहे हैं. ओके, समवन, क्योंकि ये जो कमिटमेंट वाला चैप्टर है, किसी को ऐसा लगता है कि ये वाला चैप्टर कभी ज़िंदगी में पॉसिबल होगा नहीं, इस तरह का कोई आउटकम होने नहीं वाला है. सो इट्स बेटर टू एंड दिस पेनफुल साइकिल. इट कुड बी यू ऑल्सो. ओके, इट कुड बी यू ऑल्सो. आप खुद ही इसमें आप खुद ही इसको ब्लॉक करके क्लोज कर देंगे, हो सकता है, एंड सब कुछ ऊपर वाले पे छोड़ देंगे. इसके नीचे द टेम्परेंस कार्ड. आप पूरा साइलेंट जोन पे चले जाएंगे एंड यू विल वेट कि यूनिवर्स इसमें कब इंटरफेयर करे, और यूनिवर्स की तरफ से अगर कुछ ऊपर नीचे हो तब जाके, अगर सिचुएशन में कुछ डेवलपमेंट हो तब देखा जाएगा, तब देखा जाएगा फ्यूचर. नॉट राइट नाउ. यू आर ट्राइंग टू सी दूर का चीज. आप जस्ट दूर के, अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको ये चीज बोला, आप दूर का चीज कुछ देखना चाहते हैं कि आगे जाके हो सकता है यू आर वेटिंग फॉर कि इस इंसान को किसी तरह का कर्मा मिले, आपको इसने कमिटमेंट नहीं दिया, या आपको इस रिश्ते को ख़त्म करना पड़ा जिसका उसको भुगतान करना पड़े, और ये चीज़ आप दूर से देखो बाद में जब ये सब, इस तरह का एक सिचुएशन हो सकता है. बट जितना अभी फ़िलहाल जो मैं देख रहा हूँ सिचुएशन के अंदर, वो यही है कि कोई एक समवन इज गोइंग टू ब्लॉक, और समवन इज ब्लॉक एज इन नॉट सोशल मीडिया पे ब्लॉक, ब्लॉक एज इन एक डिस्टेंस मेंटेन कर लेंगे या फिर बाउंड्री क्रिएट कर लेंगे ताकि सामने वाला इंसान उनको रीच ना कर पाए, और दे विल ट्राई टू एंड दिस चैप्टर फॉर द टाइम बीइंग, और दे विल ट्राई टू एंड दिस थॉट प्रोसेस ऑफ रिसीविंग कमिटमेंट ऑफर फ्रॉम द अदर पर्सन. ओके, इट कुड बी यू, इट कुड बी देम. पॉसिबिलिटी है कि आप हैं ये, शायद आप इस तरह का कुछ करने वाले हैं, या फिर आपके पार्टनर शायद इस चीज़ को क्लोज ऑफ करेंगे, या फिर वो बोल देंगे कि मैं कमिटमेंट नहीं दे सकता, या ऐसा कुछ, जिस वजह से आप इस चैप्टर को क्लोज कर दो, या फिर आप खुद ही इस चैप्टर को क्लोज कर दें ये सोच के कि ये इंसान मुझे कभी भी ज़िंदगी में कमिटमेंट नहीं देगा, फालतू का टाइम वेस्ट करके फ़ायदा नहीं है, लेट्स ब्लॉक इट, लेट्स क्लोज इट. इस तरह का भी एक आउटकम हो सकता है. टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स, बट इट्स एन एंड ऑफ अ पेनफुल साइकिल. बस इतना मैं बोलूँगा. ओके, लेट्स सी द साइंस. अगर अभी तक का रीडिंग आपके साथ रेजोनेट किया है तो आप ही का रीडिंग है, भले ही साइंस मैच ना करे. आज जो स्पिरिचुअल गाइडेंस है वो मैं ऑरेकल कार्ड से दूंगा. दैट्स वाई आई एम वेरी एक्साइटेड. और यहाँ पे ज़रूरी भी है, जो आउटकम अभी तक निकला है वो उतना अच्छा नहीं है. सो डेफिनेटली यू नीड गाइडेंस. यहाँ पे जो गाइडेंस होगा वो मैं आपको ज़रूर बोलूँगा. ऑरेकल कार्ड्स में से एंजल गाइडेंस.
स्पिरिचुअल जो भी गाइडेंस आएगा वो मैं आपको बोलूँगा आज। ओके, नाउ लेट्स सी द साइंस। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, और सभी साइंस ही है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ज्यादातर कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो यानी कि वाटर साइन, और बाकी साइंस भी है, यानी कि फायर साइन भी है, एयर साइन भी है, अर्थ साइन भी है, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, सभी साइंस है, बट ज्यादातर मैक्सिमम कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। ओके, अब टैरोट हो गया। अभी द मेन चैप्टर जो है ऑरेकल मैसेजेस। ओके, एंजल ऑरेकल मैसेजेस, एंजल ऑरेकल मैसेजेस जो कि मैं आपको देने वाला हूं। लेट्स सी कि क्या मैसेजेस आने वाला है। यही आपके लिए गाइडेंस होगा अभी फिलहाल के लिए। ओके, लेट्स सी एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। लेट्स सी यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, ईश्वर आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं इन दिस सिचुएशन। लेट्स सी। ये कार्ड्स थोड़ा छोटा है तो शफल करने में थोड़ा, ये पहली बार है इसलिए थोड़ा ज़्यादा मैं शफल कर रहा हूँ ताकि एनर्जीज क्लियर रहे। ठीक है, ओके। सो फर्स्ट जो गाइडेंस है आपके लिए वो है, ओके, फर्स्ट गाइडेंस है आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। अगर आपको दिख रहा है क्या? आई होप दिख रहा है। ओके, सो आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। अगर आपको लग रहा है आप अकेला महसूस कर रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कोई आपको हेल्प करने के लिए नहीं है, यहाँ पे देखिए स्पिरिचुअल गाइड, स्पिरिट गाइड्स आपके जो जिस भी भगवान को आप मानते हैं वो हमेशा आपके साथ है। ओके, कोई अगर किसी के साथ नहीं है तो भगवान हमेशा साथ रहते हैं, तो उनसे मदद जरूर आप मांग सकते हो। जिसका कोई नहीं उसका भगवान होता है, तो हमेशा मदद मांगिए। अगर आपको लग रहा है कि मैं अकेला हूं या अकेला महसूस कर रहा हूं, प्लीज आस्क फॉर हेल्प, यू विल गेट दैट हेल्प। अगर आप अपने ही अंदर ट्राई करेंगे बट आपको हेल्प नहीं मिलेगा अपने आप से, तो हेल्प मांगने में कोई बुराई नहीं है। ओके, अगर आपको शर्म आता है किसी और से हेल्प मांगने से, अपने फैमिली से मांगिए, मम्मी पापा से मांग सकते हैं, दोस्त से मांग सकते हैं जो कि बेस्ट फ्रेंड है, और किसी से भी नहीं मांग सकते तो आप भगवान से तो मांग ही सकते हैं। तो प्लीज आस्क फॉर हेल्प, स्पिरिट गाइड से, यूनिवर्स से मांगिए, तो इंट्यूटिवली आपको वो हेल्प मिल जाएगा, आपको आंसर्स आता रहेगा। ओके, ये आपका पहला जो गाइडेंस है वो है। नेक्स्ट जो मैसेज गाइडेंस है वो देखता हूँ। ओके, लेट्स टेक दिस वन। ओके, इम्प्रूविंग हेल्थ। आपका हेल्थ साइकिल उतना अच्छा नहीं है शायद, इसीलिए ये कार्ड निकल रहा है। प्लीज़ अपने हेल्थ पे ध्यान दीजिए, अपने स्वास्थ्य पे ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर आपका हेल्थ सही रहेगा तो सब कुछ सही रहेगा। यहाँ पे हेल्थ का मतलब सिर्फ फिजिकल हेल्थ नहीं है, मेंटल हेल्थ भी है। उस चीज़ का ध्यान रखिए। आप एक बहुत खूबसूरत से इंसान हैं। मैं जानता हूँ जब दिल टूटता है, यहाँ पे जो है कार्ड में मैं यहाँ पे हाथ चक्रा एंड क्राउन चक्रा का मैं देख रहा हूँ। सो जब आपका माइंड और आपका हार्ट जब डिस्टर्ब रहता है या फिर डैमेज रहता है, वहाँ पे तकलीफ होता है आपको, उस वक्त आपका हेल्थ भी बिगड़ता है, क्योंकि ना माइंड काम करता है, ना दिल काम करता है, ना आपका मन करता है कुछ करने का, खाना पीना छोड़ देते हैं, स्लीप साइकिल डिस्टर्ब कर जाता है, बॉडी फंक्शन में प्रॉब्लम आता है, यू फील वीक, बहुत ज़्यादा वीक महसूस करते हैं आप। सो इन सब सिचुएशन में यू प्लीज़ ट्राई टू इम्प्रूव योर हेल्थ। सिर्फ मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ नहीं, ओवरऑल सब
पूरा जो हेल्थ है उस चीज़ को इम्प्रूव करने की कोशिश कीजिए जितना हो सकता है। ग्रीन एंड पर्पल इस तरह का कलर्स जहाँ पे है, टी शर्ट पहन सकते हैं, बेड शीट्स यूज़ कर सकते हैं, या फिर अगर आपका रूम कलर वैसा है तो वो भी आपको हील करने में मदद करेगा। यहाँ पे ये कलर्स मुझे दिख रहा है इसलिए मैंने बोला। ओके, ट्राई कीजिएगा। ओके, नेक्स्ट एक और जो मैसेज है जो मैं आपको देना चाहता हूँ, ये लास्ट मैसेज होगा। इसके बाद हम एक येस एंड नो का आंसर दे देंगे। कुछ भी आप सोचिएगा उसका मैं बोलता हूँ, पहले एक लास्ट मैसेज दे देता हूँ। लेट्स टेक ओके दिस कार्ड। वाओ। ओके, सो जो फाइनल मैसेज है आपके लिए वो है लुक फॉर अ साइन। ओके, यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए साइंस आता रहा है अभी तक और आगे भी आता रहेगा। इट इज अप टू यू कि आपको वो साइन दिख रहा है कि नहीं। यूनिवर्स आपको बहुत तरह का साइंस दे सकते हैं, एंजल नंबर्स दिखा सकते हैं, कोई वर्ड दिखा सकता है, या फिर बार बार किसी चीज़ को, हो सकता है आपके पार्टनर के अंदर ही एक ऐसा पर्टिकुलर नेचर है जो कि आपको पसंद नहीं है, बट बार बार वो रिपीट करता है वो चीज़, या फिर आपको हर्ट करता है। सो दैट इज ऑल्सो अ साइन। या फिर इंट्यूटिवली, यहाँ पे इंट्यूशन का ही ज़्यादा मुझे दिख रहा है। सो इंट्यूटिवली ऑल्सो यू माइट गेट सम साइंस जो कि आपके लिए है। बहुत तरह का साइन हमको मिलता है इंट्यूटिवली। यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट कौन सा साइन अभी के सिचुएशन के लिए अप्रोप्रिएट है, वो साइन पे ध्यान दीजिए, उस हिसाब से काम कीजिए। ओके, यूनिवर्स आपको साइंस देते रहेंगे और बार बार दे भी रहे हैं। सो प्लीज लुक फॉर अ साइन। जो भी साइन आ रहा है नजरअंदाज मत कीजिए, साइंस ध्यान रखिए, आजू बाजू में ध्यान रखिए। कुछ ना कुछ हलचल दिखेगा, टीवी में दिखेगा, मोबाइल पे दिखेगा, रील्स आ जाएगा, मेरे मुंह से निकल जाएगा, आपके आजू बाजू के लोगों के अराउंड निकलेगा, कहीं ना कहीं से किसी ना किसी तरह से कोई साइन आपको मिलेगा जो कि आपके लिए मददगार होगा, जो कि आपको इम्प्रूव करेगा, या फिर जो कि आपको हील भी कर सकता है। ओके, सो इस साइन का ज़रूर ध्यान रखिए, ज़रूर ख्याल रखिए। लास्ट जो हम चीज़ देखेंगे वो है येस और नो। कोई भी एक सवाल जो कि आपके मन में है, प्लीज़ वो टिपिकल सवाल नहीं होना चाहिए। वो सवाल आप सोच सकते हैं और मैं यहाँ पे देखता हूँ कि उसका आंसर क्या है, येस और नो में क्या आंसर निकलता है। सो मैं आपको 2 सेकंड का वक्त देता हूँ, आप प्लीज़ सोच लीजिए, आंखें बंद करके वो सवाल सोचिए कि कौन सा सवाल है जो कि आपको सोचना है। कोई भी सवाल हो सकता है, सिर्फ लव रिगार्डिंग नहीं है, कोई भी सेक्टर का सवाल आप सोचना चाहते हो सोचिए। कैरियर हो सकता है, हेल्थ हो सकता है, फैमिली हो सकता है, सोचिए कोई भी रैंडम सवाल एंड लेट्स सी व्हाट इज द आंसर फॉर दैट सवाल। ओके, होपफुली आपने सोच लिया है एंड द आंसर फॉर दैट क्वेश्चन इज ओके, द आंसर फॉर दैट क्वेश्चन इज रिकंसिडर। ओके, रिकंसिडर, दोबारा कंसिडर कीजिए उस चीज को। ओके, अगर आपको लग रहा है कि नहीं सब खत्म है, दोबारा कंसिडर कीजिए। अगर आपको लग रहा है कि नहीं सब अच्छा जा रहा है, अब सब अच्छा ही होगा, दोबारा रिकंसिडर कीजिए, बार बार सोचिए चीज़ों को। ओके, ये आपका आंसर है। येस और नो से ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है, टू रिकंसिडर अ सिचुएशन, टू रिकंसिडर अ डिसीजन, टू रिकंसिडर योर माइंडसेट, टू रिकंसिडर अ स्पेसिफिक थॉट। ओके, एंड सी बॉटम ऑफ द डेक, नो नीड टू वरी। ईश्वर आपके साथ है, यूनिवर्स आपके साथ है, बिल्कुल मत डरना मत, स्ट्रांग रहिए, नो नीड टू वरी। ओके, नो नीड टू वरी, प्लीज इस चीज को दिमाग में रखिए, आप अकेले नहीं हैं, डरना मत, आगे बढ़ते जाओ, जो होगा देखा जाएगा। सो ये था आज का रीडिंग। कैसा लगा ये रीडिंग जरूर कमेंट्स में मुझे बताइएगा। अगर मेरा रीडिंग आपको अच्छा लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे साथ बने रहिएगा। हम आगे भी इस तरह से बहुत सारे रीडिंग्स लेके आएंगे विद ऑरेकल कार्ड्स एंड टैरो रीडिंग तो हमेशा ही रहेगा। ऑरेकल देख के मैं आज बहुत एक्साइटेड हूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, बर्थडे से पहले थोड़ा बहुत सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।